बिगड़ते 7वां दिन जैसे पहुंचती हैं और भी बिगड़ जाती है, भयंकर रूप से बीमार हो जाती हैं, भयंकर रूप से बीमार हो जाती हैं, अब मरने वाली हैं। और कहते हैं कि 8वें दिन में माता महामाया अपने शरीर को त्याग देती हैं। अभी बच्चा 7 ही दिन का है, 7 दिन जैसे ही पूरा हुआ माता ने अपने शरीर को त्याग दिया। ये तो बच्चा कोई शुभ नहीं होगा ना। गांव में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो भूत है, प्रेत है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। लड़की हो तो और बुरा हो जाता, ये तो डाइन है, पैदा होता है खा गई, ऐसा कहते हैं ना। ये बड़ी गलत धारणा है। सब लोग अपने अपना आयु संस्कार लेकर के आते हैं। किसी के जन्म लेने और मरने से मैं तो चाह रहा हूं आप मर जाएंगे नहीं ना, मर जाइए। आप मुझे चाहिए मैं मर जाऊं, मर जाता हूं, नहीं मर सकता। मुझे जब मरना है मैं तभी मरूंगा। आपके चाहने न चाहने से मरने वाला नहीं। मेरे शुभ अशुभ का आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं। 7 दिन के बाद ही माता अपने शरीर को त्याग देती है, मर जाती है। और कहते हैं देवलोक में चली जाती है मरने के बाद, क्योंकि अभिधर्म का उपदेश बुद्ध का जो त्रिपिटक है, सुत्त विनय अभिधम, सूत्र विनय का उपदेश तो धरती पे हुआ है, अभिधम्म का उपदेश धरती पे नहीं हुआ है। अपनी माता को बाद में जब बुद्ध बनते हैं तो उपदेश देते हैं और फिर संकिसा उतरते हैं। आगे की कथा में बताऊंगा। देवलोक चली जाती हैं। अब ये प्रश्न होगा, सुतस्य किं कारणं यदि सर्वज्ञ मातारं चरमे 7मे दिवसे माता जहति जीवितम। इसका कारण क्या है कि 7 ही दिन के बाद माता मर जाती है? बताइए। अगर बच्चा बुरा नहीं है तो माँ क्यों मर गई भाई? अगर बच्चा पुण्यवान है तो माँ को जीना चाहिए, लेकिन माँ जीती नहीं। चरमे 7मे दिवसे माता जहति जीवितम। 7वें दिन माता मर जाती हैं, शरीर छोड़ देती हैं। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि जिस गर्भ में बोधिसत्व निवास करते हैं वो गर्भ चैत्य की भांति पावन होता है। अब वो दूसरे किसी के रहने के अयोग्य हो जाता है। अगर माँ जीवित रही तो फिर से कोई न कोई उस गर्भ में आएगा और माता की कुक्षी जो है, गर्भ जो है, वो फिर उतना पावन नहीं रह जाएगा। इसीलिए मात्र 7 दिन में ही माता महामाया शरीर छोड़ करके चली जाती हैं। वर्णन मिलता है जितने भी बुद्ध होते हैं सबकी माताएं ऐसे ही होती हैं, 7वें दिन में शरीर छोड़ देती हैं। 7वें दिन के बाद वो नहीं रहती। तो अपनी जिम्मेदारी अपनी बहन को, प्रजापति गौतमी को दे करके गई। मरने के बाद प्रजापति गौतमी ने ही संभाला, क्योंकि जीते समय जिम्मेदारी दी, बुलाया, कहा मेरी बहन मैं जानती हूँ कि मेरे मरने के बाद तू मेरे बेटे का मुझसे भी कहीं ज़्यादा ध्यान रखेगी।
तू मेरे बेटे के लिए माँ से भी बढ़ कर के भी होगी। तभी से एक कहावत कही गई, माई मुए मौसी। कल बताया था ना एक कहावत, कल एक कहावत बताया था ना, आज दूसरी बता रहा हूं, माई मुए मौसी जिए। कल बताऊंगा कि पतली गली से हाँ निकल जा, है ना। तो मौसी को जिम्मेदारी देके गई। अब ये घटना असित ऋषि को पता चलती है। असित ऋषि जो शाक्यों के कुल ऋषि हैं, असित काल देवल नाम है उनका, महारिद्धिवान है, रिद्धि सिद्धि संपन्न है। और देखते हैं कि देवलोक में कोलाहल हो रहा है। ऋषि क्या देखते हैं? देवलोक में कोलाहल हो रहा है। कौन से देवलोक में? चूंकि शाक्यों के ऋषि परम सामर्थ्यवान हैं, रिद्धि बल से देख रहे हैं कि देवलोक में इतना बैंड बाजा क्यों बज रहा है, लोग नाच क्यों रहे हैं, नाच भी कैसे रहे हैं। अच्छा, आपने कभी किसी को देखा है कि शर्ट निकाल के ऐसे ऐसे से घुमा घुमा के नाचता है? देखा है? कहां से सीखा? कहां से सीखा? चेलुखे पादयो चापी पवतिंता पमोदिता किलीसा देव संघाते तावतिन साले तदा। देवतागण इतने खुश हैं कि संसार में बुद्धों का जन्म हो चुका है, और इतने खुश हैं, हुर्रा हुर्रा करते हुए अपने कपड़ों को निकाल निकाल के घुमा घुमा करके नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना। हाँ, कैसे गड़बड़ हो जाता भैया तो। हाँ हाँ, इतने लोगों के धर्म में बाधा ना पड़े, नहीं तो बड़ी बाधा हो सकती है। हाँ, चेलुखे पादयो चापी पवतेन्ता पमोदिता किलीसा देव संघाते तावतिन साले तदा। तो तावतिन से देवलोक के प्राणी अपने कपड़ों को उछाल उछाल करके नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। असित ऋषि जब देखते हैं कि तुम लोग क्यों नाच रहे हो, क्यों उत्सव मना रहे हो, कह रहे अरे आपको नहीं पता, अरे पूरे कपिलवत्थुम ही जातो सुदोधन नाम त्रजो निसज्ज सब बोधे ही आयं बुद्धो भविष्यति। अरे आपको नहीं पता, इस कपिल वस्तु के राजा सुदोधन के घर में ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है जो परम ज्ञान को प्राप्त करके बुद्ध कहलाएगा। बुद्धोति सद्दं सुत्वा पीतियो दग्गमानसो। बुद्धोति वचनं सुत्वा पीतियो दग्गमानसो। अच्छा, बुद्ध जब शब्द सुना तो उनका हृदय प्रीति से भर गया, रोम रोम खड़ा हो गया, इतनी खुशी, इतना आनंद, अरे बुद्ध का जन्म हो रहा है। और जैसे नहीं कहते हैं, उदग्र पेट बाहर आ गया,
उनका पेट जो फूल गया, सांसें बड़ी होने लगी। अरे बुद्धों का जन्म हो रहा है। हाँ, सक भावेन संठा तुम नेव सखी गुणा करो। हाँ? बुद्धोति वचनम सुत्वा पीति ओदग मानसो सक भावेन संठा तुम नेव सखी गुणा करो। हाँ? जब बुद्ध वचन सुना कि बुद्ध जन्म लेने वाले हैं, तो वो तो तपस्वी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, विचलित होने वाले नहीं है, न सुख से न दुख से न भय से, हाँ, न निंदा से न प्रशंसा से। लेकिन ये शब्द सुन करके विचलित हो गए। विचलित होने का अर्थ है भाव विभोर हो गए, उनके रोम रोम खड़े हो गए, उनके शब्दों से वचन नहीं फूट पा रहे हैं, वचन नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धोति सद्दं दुर्लभं लोकस्मिन्। बुद्ध शब्द इस संसार में दुर्लभ है। इतनी आसानी से बुद्धों का जन्म नहीं हुआ करता। तो तुरंत वहीं से कहते हैं, अच्छा बुद्ध का जन्म हुआ है तो मैं बुद्ध का दर्शन करने जाता हूँ, होने वाले बुद्ध का दर्शन करना चाहता हूँ। और वहीं से तुरंत पहुँचते हैं राजा के कपिलवस्तु, और राजा के राजद्वार पे, गेट पे खड़े हो जाते हैं और संदेशा भिजवाते हैं, जाओ कहो राजा से कि असित ऋषि आए हैं। तुरंत सूचना मिलती, राजा स्वयं भागा भागा, शुद्धोधन स्वयं भागा भागा जाता है, ऋषि को ससम्मान लेकर के आता है। निसज्जित्वा सुपन्यते निसिन्नवासनेसी, लेकर के आया राजन, और कहाँ बिठाया? पहले ही सीट लगा के रखा है कि ऋषि आ रहे हैं, असित ऋषि आ रहे हैं, उनके लिए सीट पहले से ही बना के रखा। देखिए, जब आपके घर में, ये परंपरा है बौद्धों की, आप कहीं भी जाएं, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, जहाँ भी बौद्ध देश में जाएंगे, जब कोई भिक्षु आने वाला होता है तो पहले से ही सारा आसन बिछा के रखते हैं। ये नहीं कि पहले भंते को लेकर के आए, फिर भंते जी आइए, थोड़ा खड़े रहेंगे, भंते अरे लाओ रे चारपाई निकालो, कुर्सी निकालो, सोफा निकालो, बिठाओ। अरे तुम्हें पता ही है कि आने वाले हैं, तो निसज्जित्वा सब कुछ करके रखो ना। राजन ने सुन लिया कि असित ऋषि आ गए, पहले ही सब रेडी करवा दे। उनके पास नौकर चाकर हैं, आपके पास भाई गृह स्वामी हैं, आपके पुत्र पुत्रियां हैं, और आसन लगाने में क्या बारात तो चाहिए नहीं, एक आदमी लगा सकता है। निसज्जित्वा सुपन्यते इसिन्नो आसने से जातो किर महाराज पुतो ते नुतर सिद्धि। और जब बैठ जाते हैं तो राजन पूछते हैं, महाराज आज अचानक कैसे आना हुआ? ऋषि कहते हैं कि जातो किर महाराज पुतो ते नुतरो सुधी, मैंने सुना है कि तुम्हें सुपुत्र प्राप्त हुआ है, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हाँ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दत्थुचिच्छा महामिन्ति आह राजा अलंकितं आना पेत्वा कुमारं तं वंदा पेतुंग उपागमि। राजन, मैंने सुना है कि तुम्हें पुत्र हुआ है, लड़का हुआ है, उसे देखना चाहता हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं तपस्वी असित ऋषि आए हैं, जो कभी नहीं आते। सिर्फ मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसका मतलब मेरा पुत्र कोई विभूति है, कोई दिव्य बालक है। बड़े प्रसन्न होते हैं, महाराज आप बैठे, मैं तुरंत लेकर के आता हूँ।
मैं तुरंत लेकर के आता हूँ। जाकर के देखते हैं तो बेटा सोया है पालने में। क्या देखा? जाके देखा तो बेटा पालने में सोया है। वापस आता है और असित ऋषि से कहता कि महाराज देखो, साधु संतों को, ऋषियों को भी महाराज कहते हैं, हाँ, स्वामी कहते हैं। अगर आप श्रीलंका में जाएंगे ना तो भिक्षुओं को स्वामिन वहन से कहते हैं, अर्थात सिंगल में कहते हैं। हिंदी में कहेंगे तो महाराज, महाराज कहते हैं। असली स्वामी तो वही है, असली महाराज तो, हाँ, चाह मिटी चिंता मिटी अरु मनवा बेपरवाह। सुनो माताएं, बोलिए भगवान बुद्ध की। महाराज कौन? राजा कौन? चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वाही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह कौन है? राजा कौन है? जिसकी चाह मिट गई तो उसकी सारी चिंता मिट गई। हाँ, आपको चाह है कि अरे हमार ननद आवे वाली है, आवत हुई है, चिंता तो चिंता है। हमारी मम्मी आ रही, आने वाली होंगी तो चिंता है। हाँ, तो चिंता है तो आप शहंशाह कहाँ है? राजा कहाँ है? राजा कर तो स्वामी, मुझे क्या चिंता है? हाँ, तो चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो भिक्षुओं को भी शहंशाह कहते हैं, महाराज कहते हैं। उर्दू में कहेंगे तो शहंशाह कहेंगे। हाँ, महाराज अभी वो सो रहा है, बालक सो रहा है। राजन नहीं सुतती एष विभूति राजन। हे राजन, ऐसी विभूतियां सोती नहीं। बड़ी ध्यान से सुनना, इस बात में बहुत गहरी बात है। राजन, शुद्धोधन असित ऋषि को कह रहे हैं महाराज, और असित ऋषि शुद्धोधन को कह रहे हैं राजन। क्या कह रहे हैं? राजन। महाराज बच्चा सो रहा है। राजन, ऐसी विभूतियां सोती नहीं। ऐसी विभूतियां सोती नहीं, वो स्वभाव से ही जागृत होती हैं। आप जाएं और ध्यान से देखें और लेकर के आए। अभी तो राजा देख के गया कि बच्चा सो रहा था, और असित ऋषि कह रहे हैं कि जाएं ध्यान से देखें तो जरूर जाग रहा होगा। अच्छा, हम देखते कैसे हैं? दिखाई दे रहा? क्या है? किससे देख रहे हैं? आंख से देख रहे हैं ना? आंख से देख रहे हैं ना? इसमें क्या है?
क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम देखते किससे हैं? आंख से देखते हैं, आंख से। लेकिन सारी चीजें आंख से दिखाई नहीं देती। आंख देख ही नहीं सकती भाई। आंख होते हुए भी दिखाई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आंख देखती ही नहीं। आपको दिखाई तब देगा। अच्छा, आपकी मोबाइल आप अपने बिस्तरे पे रख के आते हैं, बाबू से कहते अरे जा मोबाइल लेके आ। बाबू इधर उधर गया, लेफ्ट राइट किया, मम्मी नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? अरे वही बेडवा पे रखे थे, जरा ध्यान से देख। क्या कहा? ये नहीं कहा कि जरा आंख से देख। क्या कहा? ध्यान से देख। तो दिखाई आंखों से नहीं देता, किससे देता है? ध्यान से। आप ध्यान करते हैं? हाँ, ध्यान करते हैं? बताइए, कितने लोग ध्यान करते हैं? हाँ, कितने लोग ध्यान करते हैं? कोई नहीं ध्यान कर रहा। लेकिन जब आपको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है तब आप ध्यान करते हैं। अरे सुइया तो यहीं गिरल, आंख से तो देख लिए, लेकिन अभी दिखाई नहीं दिया, तो फिर कैसे देखते हैं? अरे ध्यान से देखो, यहीं गिरी थी। आंख से नहीं दिखाई देता, किससे दिखाई देता है? ध्यान से दिखाई देता है। इसलिए ध्यान से ही सब कुछ सिद्ध होता है। भगवान बुद्ध हमेशा ध्यान ही करते हैं। लोग कहते हैं अखियां बंद करके का देखते हैं। भैया तू तो अखियां खोल के सुई नहीं देख पाते हो। हा? क्यों? क्योंकि दिखाई तो ध्यान से ही देता है। कहीं अरे वो तो आंख बन करके बैठल हूँ, का देखी है? आंख जेकर खुलल रही हुए न देखी। यही न कहती है गौवा में, वो कौन भगवान हो आंख बंद करके ऐसे बैठल हो? अरे आंख बंद करके ही वो देख पाते हैं। जो आप नहीं देख सकती वो भगवान देखते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो राजन जाए, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, स्वभाव से जागृत होती हैं। अभी आपने आंख से देखा है, जरा ध्यान से देखिए। अब राजन जाके देखते हैं, जब सच में, अभी तो आंख से देखा था, अब ध्यान से देखें तो बेटा न हाथ हिला रहा है न पांव हिला रहा है, ऐसे चुपचाप लेटा है, लेकिन सो नहीं रहा। अच्छा, बच्चे को आपने देखा होगा, जब तक जाग रहा वो शांति से सोता है। कभी हाथ जो है मुंह में डालेगा, कभी पांव मुंह में डालेगा, करता रहेगा हमेशा। क्या करेगा? हाथ पांव हिलाता रहेगा, क्या क्या करता रहेगा। शांति से एक भी मिनट बैठता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही उसके ऊपर संस्कारों का इतना लेप है। इस पूरे जगत में आकर के ऐसे ही दौड़ता रहेगा, हिलता डोलता रहेगा, शांत रहने वाला नहीं है। लेकिन ये ऐसे हैं कि बचपन से ही शांत हैं, सारे विकारों से रहित हैं, इसलिए लेटे हैं तो कोई हरकत नहीं, कोई सांसारिक संस्कार है ही नहीं, तो क्यों हाथ पांव चलाएंगे भैया? सारे विकारों से रहित हैं, इसलिए चुपचाप लेटे। हाथ क्यों हिलाए भैया? नहीं हिलाते। तो ध्यान से देखिए कि हाथ पांव सब कुछ शांत है, लेकिन लेटे हैं, सिर्फ पलकें झपका रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। और देख करके वो आश्चर्य देख करके राजा प्रणाम करते हैं और उठा करके लेकर के जाते हैं।
प्रणाम कराने के लिए। तो पहले की परंपरा हुआ करती थी, आज भी है। आपके घर में जब बेटे बेटियां जन्म लेते हैं तो आप क्या करते हैं? कोई साधु संत आए तो उसको प्रणाम कराते हैं ना, कि आशीर्वाद मिल जाए बच्चे को। इसीलिए आप लाकर के चरणों में रख देते हैं, मेरे बेटे को जरा आशीर्वाद दे दीजिए। वो भी लेकर के आते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि तेन भावेन नरुत्तमस न वंदितव्येति भवेपि कोचि। जो बालक लेकर के आ रहे हैं वो इतना सामर्थ्यवान है, इन तीनों भावों में, तीनों लोकों में वो किसी की वंदना करने वाले नहीं। उनके लिए कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जिनके लिए ये बालक जाएं और वंदना करें उनकी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बुद्धों के लिए। तेन तभावेन नरुत्तमस् न वंदितव्येति भवेपि कोचि। ये पाली की गाथाएं हैं। कभी कभी लगता होगा कि भंते जी संस्कृत बोल रहे हैं कि पाली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब पाली सुनेंगे लगेगा कि गलत संस्कृत बोल रहे हैं, जब संस्कृत सुनेंगे तो पाली वाले कहेंगे गलत पाली बोले। दोनों बोल रहा हूँ, जहाँ जो जरूरत पड़ रही है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही ग्रंथ से भगवान के जीवन का चर्चा नहीं है। पूरा त्रिपिटक भरा पड़ा है, पूरे संस्कृत साहित्य बौद्धों के हमारे इतने विस्तृत हैं, उसमें भरे पड़े। लेकिन राजा को नहीं पता, राजा लेकर के आ रहा है, ऐसे सोचता है कि ले जा करके ऋषि के चरणों में रख दूं, ऋषि आशीर्वाद देंगे। लेकिन जब ऋषि देखते हैं कि अरे ला रहा है, मेरे चरणों में बच्चे को रख देगा, तो घबरा जाते हैं, स्वयं आसन से उठ जाते हैं और गोद में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये दिव्य पुरुष हैं। फले ये मुद्धा खलुतापसस पग्गह्य सो अंजलि उत्तमस। जानते हैं कि अगर इसने बच्चे को मेरे पैरों में लेटा दिया तो मेरा सर 7 टुकड़ों में बट जाएगा। 7 फलय मुद्धा खलुतापसस, मुद्धा फलति सत्तधा, 7 भागों में पट जाएगा। इसलिए पग्गह्य सो अंजलि उत्तमस। उठ करके स्वयं हाथ जोड़े जोड़े जाते, अरे ना 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 ना, पैर में मत रखना, पैर में मत रखना। हाथ जोड़ लेते हैं और स्वयं उनको ऐसे माथे से लगाते और फिर देखते हैं, निहारते हैं उनको। निहारने के बाद बहुत प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न होते। अब फिर कुछ ही क्षण में रोने लगते। पहले हंसते हैं फिर रोते हैं। राजा घबरा जाता कि हंस रहे हैं फिर रो रहे हैं, लगता है कोई विघ्न है। जैसे इसकी माँ चली गई, लगता है मेरा बेटा भी रहेगा नहीं, इसीलिए तो ऋषि रो रहे हैं। बच्चे को देख के खुश हुए, लगता है बच्चा रहेगा नहीं, इसलिए रो रहे हैं। राजन पूछ ही लेते, महाराज मेरा अमंगल ना करें, मेरे ऊपर कृपा करें, बताएं आप रो क्यों रहे हैं? पहले हंस रहे हैं फिर रो रहे हैं, कारण क्या है? ऋषि कहते, राजन मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे होने वाले बुद्ध का दर्शन हुआ। क्या कहा? पमोदितो खो राजन सको बुद्ध सुदर्शनं। राजन मैं प्रसन्न हूं। ये जो श्लोक हैं सब त्रिपिटक से हैं, अपने मन से गढ़ के नहीं कह रहा हूं।
ये अलग से नहीं कह रहा हूँ, वही त्रिपिटक है छठ संगायन की, जिस संगीति में स्वयं बाबा साहब रहे हैं। मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मैं बुद्ध का दर्शन कर पाया, और दुखी इसलिए हूं कि मेरा समय आ गया। मैं 80 वर्ष से अधिक हो चुका हूं, अब मैं अधिक दिन नहीं रहूंगा। जब ये बालक बुद्ध बनेगा तब तक मैं रहूंगा नहीं, इसलिए रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। राजन समझ जाते और फिर ऋषि से चर्चा करते। हालांकि पहले वाले जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी चर्चा किया था कि या तो बुद्ध होंगे या फिर चक्रवर्ती राजा होंगे। तो सातों ब्राह्मणों की बात मान लिया था, कहा कौंडिन्य को भगा दिया, सातों की बात मान लिया। अरे ये छोटा है, बच्चा है, अभी कम उम्र का है, कुछ जानता नहीं। अक्सर लोग आयु से किसी को योग्य सन्यासी मानते हैं, ऐसा है ना। लेकिन बौद्ध धर्म में आयु से कोई योग्य सन्यासी नहीं होता, कि कोई जवान है तो छोटा है और कोई बूढ़ा हो गया तो बड़ा, ऐसा नहीं। आयु से कोई बड़ा नहीं होता। सन्यास कब से लिया है, प्रवज्ञा कब से ली है, तब से वो बड़ा होता है। और विशेष रूप से जब से उपसंपदा होती है तब से उसकी आयु गिनी जाती है। इसलिए बहुत सारे भिक्षु आप देखते होंगे उम्र में, जैसे कल ही मैं एक भंते बूढ़े वाले आए, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि अभी ऐसे चीवर पहना, 2-4 साल हुए उनको, और उनकी उपसंपदा भी नहीं हुई। एक तो सन्यासी मुझसे बाद बने हैं, दूसरे उनकी उपसंपदा ही नहीं हुई है, यानी प्रमाणित ही नहीं हुए हैं कि ये भिक्षु हैं। उस मुझसे छोटे ही हैं, मैंने प्रणाम नहीं किया। तो एक उपासक कह रहे, अरे ये बड़े अहंकारी लगते हैं, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए उठ कर। हमने कहा शरीर को प्रणाम थोड़ी नहीं होता है। मुझसे नहीं कहा, उपासकों से कहा, उपासकों ने बाद में कहा। हमने कहा इस शरीर को प्रणाम थोड़ी ना, क्या इस चमड़ी को प्रणाम करेंगे, क्या है इसमें। अबे इसे काट के रख दीजिए तो 10 मिनट बाद बदबू आने लगेगी, इसको प्रणाम करेंगे नहीं ना। कि ये शरीर थोड़ा जवान है, इसको प्रणाम कर लेता हूं, ये बूढ़ा है, हाँ, ऐसा नहीं। शरीर को प्रणाम नहीं होता है, तपश्चर्या को, सन्यास को प्रणाम होता है कि कितने अधिक समय तक इसने अपने प्रवज्ञा का जीवन जिया है, सन्यास का जीवन जिया है, कितने समय पहले से इसने काम भोग का जीवन छोड़ा है। और जो बचपन से गृह त्यागी है, उस सन्यासी की महिमा का कहना ही क्या। यहाँ जो देख रहे हैं ना, सब गृह त्यागी बचपन से बैठे हैं। हमारे 2 भंते बैठे हैं, एक और कहीं पे इधर उधर होंगे, जो अभी गीत गा रहे थे, बचपन से हैं। और बचपन के सन्यासी का तेज ज्यादा होता है, उसका सामर्थ्य ज्यादा होता है, उसका गुस्सा भी अगर हो गया ना तो कोई बचा नहीं पाएगा। सही सन्यासी है तो मस्ती करने वाला, ऊट पटांग करने वाला है तो कुछ असर होने वाला नहीं। इसलिए जब आप आते हैं तो क्या कहते हैं, ओकाश वंदामि भंते द्वारतेन मया कत्तं सब्बंग अपराधं खमतु मे भंते। यही कहते हैं ना, हे भंते ओकाश दीजिए, समय दीजिए, मेरे द्वारतयेन, तीनों द्वारों से, काया वाचा और मन से जो भी अपराध हुए हैं, खमतु मे भंते, भंते क्षमा करें। मैंने काया वाणी और मन से
जो भी अपराध किया है, हे भंते समय दे मुझे, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे सभी अपराधों को क्या करें, क्षमा करें। तो भिक्षु क्या कहते हैं, खम्मामी खम्मामी खम्मामी, क्षमा करता हूँ क्षमा करता हूँ क्षमा करता हूँ। अभिवादनशील सनिचंग वड्ढा प्रचार। हाँ, जो अभिवादनशील है उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, वर्ण अर्थात सौंदर्य, सुख और बल, आशीर्वाद देते हैं। हाँ, अब आप सोचो, आप भिक्षुओं के पास आते हैं पाप छुड़ाने, पाप कटाने, अपराध की माफी मांगने। अगर वो आपके अपराध को क्षमा कर सकता तो सोचो, जब गुस्सा हुआ तो क्या करेगा। हाँ, आपका अपराध काटने की क्षमता रखता है तो फिर जिस दिन गुस्सा हुआ तो क्या करेगा, कितने अपराध लाद देगा, इसकी गणना है नहीं। और उसमें भी जब बचपन से सन्यासी है, प्रवज्जित है, भिक्षु है, तो उसका कहना ही क्या। अरे बुढ़ापे में कोई भिक्षु बनता है, घर पत्नी के साथ जो भोगना था सो भोग लिया, बच्चे का सुख भोग लिया, जब लतियाए जुतियाए भागा घर से, अब सन्यासी बना है। हाँ, अब क्या ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अब तो ब्रह्मचर्य तोड़ना भी चाहे तो नहीं टूट सकता, तो बूढ़ा हो गया, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, अभी क्या करेगा, कर सकता है कुछ नहीं। जब ब्रह्मचर्य का पालन करना था, आचरित्वा ब्रह्मचर्यम आलद्धा यो बने धनम। भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्मचर्य का पालन करना था तब तो किया ही नहीं, करना था तब किया ही नहीं। हाँ, जीर्ण कोचे वजायंती खीन मज्जे व पल्लले, दंपति की गाता है। तो जैसे जब तालाब सूख जाता है तो बगुला पक्षी, बगुला कहाँ से मछली खाता है, जिसमें पानी होता है, जिसमें मछलियां होती हैं ना। अब पानी ही सूख जाए तो उसे मछली मिलेंगी, तो बगुला भी तो दुखी होगा ना, क्योंकि मछली नहीं मिल रही। ऐसे ही बुढ़ापे में सन्यासी व्यक्ति जब सब कुछ सूख गया, पहले ही खड़ा होकर के रोता है कि पानी तो सूख गया, मछली भी नहीं, अब कौन से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसलिए बौद्ध धर्म में बचपन से ही सन्यास लेने का विधान है। हाँ, देखो कितनी बार आपने पाँव को बदला, दादाजी लोग, पिताजी लोग। देखिए हमारे एक उपासक जी पहले ही आगे पैर फैलाए बैठे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि जानबूझ करके फैलाए, नहीं, उससे राह क्या करें, मजबूरी। अब शरीर जिसको अपना माना, जिसको मेवा मिश्री खिलाया, बतिए नहीं मानता। बोलिए भगवान बुद्ध की, उन्हीं का नहीं सबका। और वहीं हम सब देखो, भंते लोग बैठे, हम लोग बैठे, हिला हम लोगों का, हिलेगा भी नहीं जब तक कथा चलेगी। हिलेगा नहीं। तो कम उम्र से किसी के सन्यास की गणना नहीं होती, उसके सन्यास से उसकी गणना होती है। कब से वो सन्यासी, कब से गृह त्यागी, तो उसे छोटा समझ के पहले भगा दिया, ये जवान है। 7 ब्राह्मणों की बात माना था, तो 7 से पूछा, अच्छा आपने 2 बात कहा कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बुद्ध बनेगा, तो मुझे तो बुद्ध बनने के लिए नहीं देना अपने बेटे को, मुझे तो चक्रवर्ती राजा बनाना है। तो क्या करे कि मेरा बेटा घर छोड़ के न जाए। तो तत्कालीन ज्ञानी विद्वानों ने कहा, 7 विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, इसे इतना भोग विलास दे दो कि इसी में लीन रह जाए, घर छोड़ के जैब न करे। इसे
हाँ, इसे शराबी बना दीजिए, गजेड़ी बना दीजिए, लीन रहे इसे, घर छोड़ के जाएगा ही नहीं। दो तरीके से ये बातें गलत हो गई इन ब्राह्मणों की। एक तो उनका उत्तर इसलिए गलत है, क्या कोई इसलिए सन्यासी, वो स्वयं सन्यासी थे, जो 8 ब्राह्मण थे उसमें से 7 बचे हैं, वो स्वयं सन्यासी हैं। उन्होंने उत्तर दे करके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया। उन्होंने क्या कहा, राजन अपने बेटे को इतना सुख भोग दीजिएगा, इतना भोग विलास दीजिएगा, वो घर छोड़ेगा ही नहीं। और ये स्वयं सन्यासी हैं, तो क्या आपने सन्यास इसलिए ग्रहण किया कि आपको घर में भोग विलास मिला नहीं? हाँ, आपने सन्यास इसलिए लिया कि आपको घर में भोग विलास मिला नहीं, इसलिए टुटुआ रहे तो चलो भैया कपड़ा पहन ले। हाँ, अपने ऊपर ही प्रश्न जो है खड़ा कर लिया। हाँ, और दूसरी बात, अगर भोग विलास दे दिया जाएगा तो घर नहीं छोड़ेगा, घर में ही रहेगा। कभी भोगी विलासी व्यक्ति चक्रवर्ती राजा बन सकता है? हाँ, कभी भोगी विलासी व्यक्ति, अरे चक्रवर्ती राजा बनने के लिए तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। हाँ, व्यायाम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, शस्त्र विद्या में निपुण होना पड़ेगा, उसके लिए भोग विलास से निकलना पड़ेगा, तब तो कर पाएगा ना। तो दोनों तरीके से उनकी बातें गड़बड़ ही हैं। कौंडिन्य की बात नहीं माना, कम उम्र का है ना, इन बुढ़उओं की बात माना। हाँ, तो राजा बनेंगे, इन्हें भोग विलास दे दीजिए। और इधर असित ऋषि भी आए हैं, देखे हैं, तो देख करके समझ रहे हैं कि ये बुद्ध बनेंगे, चक्रवर्ती बनने का कोई आसार नहीं है। असित ऋषि चले जाते, राजन इनकी परवरिश करने लगता, ये धीरे धीरे बड़े होने लगते, सारे भोग विलास की सुविधा दे देते। लेकिन ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, दयालु थे, इतने दयालु कि छोटे से छोटे जीव की भी हत्या नहीं करते। कभी शिकार खेलने नहीं जाते, क्योंकि राजा तो युद्ध में पारंगत तब होता है जब वो शिकार खेलता है ना। बिना शिकार खेले वो कैसे युद्ध में पारंगत हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन बिना किसी जीव को मारे 16 कलाओं में निपुण हुए। कौन? राजा के पुत्र। अब इनकी कामनाएं पूरी हो रही हैं, इतने लंबे समय की अभिलाषा थी जो पूरी हुई, इसलिए नामकरण विशेष रूप से नहीं हुआ। अभिलाषाएं इनकी पूरी हो गई थी, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है सिद्ध अर्थ, अर्थ की सिद्धि होना, कामनाओं की पूर्ति हो जाना, अभिलाषा का पूरा हो जाना। अभी अभिलाषाओं की पूर्ति हो रही। 16 कलाओं में निपुण हो गए, विवाह भी हो गया। समय अधिक नहीं है, इसलिए कथा को आगे बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। 3 दिन में कोई कथा नहीं होती है। भगवान बुद्ध के जीवन को, 29 साल के जीवन को हम 3 दिन में कैसे बताएंगे? बता पाएंगे?
29 साल के गृहस्थी के जीवन को हम 3 दिन में बता पाएंगे? नहीं। और फिर गृह छोड़ा, बुद्ध बने, 45 वर्षों तक उन्होंने उपदेश किया। इतने पूरे 80 वर्ष के जीवन को हम 3 दिन में बता पाएंगे? नहीं ना, बहुत समय चाहिए होगा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका विवाह किया जाता। यशोधरा से विवाह होता है। हाँ, यशोधरा ब्याह करके आती हैं। उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी हैं। कहा जाता है कि जब उनका जन्म होता है, ग्रंथों में वर्णन मिलता है, उनके जन्म के साथ साथ कई चीजें जन्म ली। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उसी दिन एक बोधि वृक्ष जन्म लिया। वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे वो तप करेंगे। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन कंथक का जन्म हुआ, उनके घोड़े का। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन यशोधरा का भी जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन कालूदाई का जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ 8 घड़े सोने के रत्न जन्म लिए, मैंने निकाले राजा ने। इतनी चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। इतनी चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। अब यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा भी उसी दिन जन्म ली हैं जिस दिन सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया है। इसलिए बुद्ध के जन्मदिन पे यशोधरा का भी जन्मदिन है। क्या आप जानते हैं? माताएं जानती हैं, आपको तो जानना ही चाहिए। ये तो पुरुष वर्ग है, अपने पुरुषों को प्रमोट करेंगे। महिलाओं को जानना चाहिए। माता यशोधरा का जन्म किस दिन है? जिस दिन बुद्ध का जन्मदिन है उसी दिन किसका जन्मदिन है? माता यशोधरा का भी जन्मदिन है। इसलिए यशोधरा का भी जन्मदिन मनाएं। यशोधरा का भी जन्मदिन मनाएं। उनका विवाह हो जाता। विवाह होने के कुछ ही समय बाद उनको एक लड़का भी हो जाता। राजा सब कुछ वैसे कर रहा है जैसे 7 ब्राह्मणों ने कहा। भोग विलास सब कुछ वैसे ही दे रहा है। 3 महल बना दिए, रम्य महल, सुरम्य महल और शुभ महल। ये 3 महल बनवाए, एक सर्दी के लिए, एक गर्मी के लिए और एक बरसात के लिए। रम्यम सुरम्यम शुभम इति। रम्य, सुरम्य और शुभ, इस प्रकार के 3 महल बनवाए। सर्दी में जहाँ रहते वहाँ गर्मी में नहीं रहते, जहाँ गर्मी में रहते वहाँ सर्दी में नहीं रहते, और जहाँ बरसात में रहते वहाँ दोनों मौसम में नहीं रहते। विवाह के कुछ ही समय बाद उनको लड़का हो गया। अच्छा, जब पुत्र पैदा होता है तो पिता प्रसन्न होता है ना? प्रसन्न होता है कि नहीं? घर में लड़का पैदा होता है तो प्रसन्नता होती है ना? माता पिता जानते होंगे, बाकी लोग क्या जानेंगे। यहाँ कितने पिता बैठे हैं? सब पिता हैं लगभग। इधर माताएं, कितनी माता हैं जिनके बच्चे हैं? बेटी बेटा कोई भी हो, है ना? बेटा जन्म लेता है तो खुशी होती है ना? लेकिन जब सिद्धार्थ को पुत्र पैदा हुआ तो उनको सूचना जब दी गई तो बड़े परेशान हो जाते हैं।
कहते हैं कि ममज्जंग बंधनम जातंति वत्वान साहुदे निसज्ज सब कामे ही आगमा सुंदरम पुरम। जब पुत्र की खबर मिली कि सिद्धार्थ प्रसन्न होइए, आपको बेटा हुआ है, तो सिद्धार्थ प्रसन्न नहीं होते, अपितु क्या कहते हैं, अरे ये क्या हुआ है, राहु हुआ है, बंधन हुआ है। ममज्जंग बंधनं जातंति वत्वान तावदे। राहुल का अर्थ क्या होता है? बड़ी खुशी से राहुल नाम रखते हैं। बहुतों का नाम राहुल तो जैसे कॉमन हो गया है, हाँ, चाहे हिंदू हो चाहे बौद्ध हो, बहुत सारे लोग क्या नाम रखते हैं, राहुल। राहुल नाम रखते हैं ना। राहुल का अर्थ होता है बाधा, बंधन। और जब उन्होंने राहु कह दिया, राहुल कह दिया, तभी से उनका नाम भी क्या पड़ गया, राहुल। सिद्धार्थ का भी नामकरण ऐसे ही हुआ, अभिलाषा का पूरा हो गया, हो जाना तो सिद्धार्थ हो गए, बंधन पैदा हो गया तो राहुल हो गए। ठीक है। उन्होंने कहा कि राहु पैदा हुआ, राहुल, बंधन पैदा हुआ है। अरे अब मैं गृह त्याग नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब ने द बुद्धा इन हिज धम्मा में लिखा है कि रोहिणी नदी का विवाद होता है और वो घर छोड़ देते। ये सिर्फ भगवान बुद्ध और उनके धम्म में इसका वर्णन। लेकिन विश्व के जितने भी देश हैं उनका कहना है कि वो 4 दृश्य देखते हैं तब घर छोड़ते हैं। हाँ, कामेन जिन्नं व्यथितं मतंच दिस्वान रूपम तिभवे विरतो। हाँ, 3 रूप देख करके वो विरक्त हो जाते हैं, फिर वो प्रवज्जित होते हैं, सन्यासी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है घर छोड़ने वाला। अक्सर लोग प्रश्न करते रहते हैं, तो सुनाई दे रहा है, इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है। बार बार प्रश्न पूछ करके अपना भी समय ना बर्बाद करें, इसी में सुन लिया करें।